नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आपका स्वागत है। मानसून राजस्थान एवं चित्तौड़गढ़ में दस्तक दे चुका है। हालांकि दस्तक देने के बावजूद चित्तौड़गढ़ में पहली अच्छी बारिश की अभी भी प्रतीक्षा है। कपासन में अवश्य अच्छी बारिश होने की जानकारी है एवं संपूर्ण जिले में मानसून लगभग दस्तक दे चुका है। लेकिन चित्तौड़गढ़ में देखते हैं कि मानसून का आगाज होने के बाद पहली अच्छी बारिश कब होती है। वहीं दूसरी ओर जो बड़े नाले हैं उनमें से कई की अब तक सफाई नहीं हो पाई है और अब शायद हो भी नहीं पाएगी। हम बताएंगे आने वाले दिनों में कि क्या हाल है बड़े बड़े नालों का। आपसे यदि यह पूछा जाए या कहा जाए कि क्या भगवान कभी बीमार हो सकते हैं तो आप कहेंगे भला भगवान कभी बीमार कैसे हो सकते हैं। भगवान तो अच्छे अच्छे लोगों को ठीक कर देते हैं। कई लोगों की आस्था, श्रद्धा, विश्वास इसी कारण भगवान में होता है। जब कभी वह बीमार पड़ जाते हैं तो भगवान को याद करते हैं। लेकिन भगवान भी इन दिनों बीमार हैं। 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि 14 दिन के लिए बीमार हैं, जिसके कारण उनकी पूजा भी नहीं हो पा रही है। प्रतिवर्ष इन दिनों में भगवान जगन्नाथ 14 दिन के लिए क्वारंटाइन हो जाते हैं और सभी तरह की जो गतिविधियां होती है प्रतिदिन की वह बंद हो जाती है। इन दिनों चित्तौड़गढ़ समेत पूरे देश में जगन्नाथ मंदिर में घंटियों पर कपड़ा बांधे एवं वाद्य यंत्रों को भी पूरी तरह से ढक रखा है। यह देखकर आप चौंकिए नहीं, क्योंकि अभी भगवान जगन्नाथ की इन दिनों ज्वर लीला चल रही है। मान्यता के अनुसार ज्येष्ठ पूर्णिमा से भगवान ठंडे पानी से स्नान कर रहे थे। ऐसे में वह बीमार हो गए। 14 दिन के लिए भगवान जगन्नाथ को क्वारंटाइन किया गया है। चित्तौड़गढ़ के मीरा नगर स्थित इस्कॉन मंदिर के पंडित के अनुसार वर्षों पुरानी परंपरा का निर्वहन करते हुए भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र के बीमार होने के दौरान ज्येष्ठ पूर्णिमा से ही आम जन के दर्शन बंद है एवं भगवान को बीमारी के दौरान रात में सुपाच्य भोग लगा रहे हैं, आरोग्य मंत्रों के साथ शयन करवा रहे हैं। जगन्नाथ जी का विशेष विग्रह यहाँ पे स्थापित है। जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी। 29 जून को जगन्नाथ जी का आविर्भाव दिवस था, बर्थडे। तो स्नान पूर्णिमा में जगन्नाथ जी स्नान करते हैं, विशेष स्नान 108 तीर्थों के जल से जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी का महाअभिषेक होता है। जितने भी श्रद्धालु हैं सभी अपने हाथों से जगन्नाथ जी को स्नान करवाते हैं और स्नान करने के पश्चात जगन्नाथ जी 15 दिनों तक बीमार पड़ जाते हैं और मेन जो गर्भगृह होता है उसका कपाट बंद रहता है और जगन्नाथ जी को विशेष काढ़ा और विशेष औषधि द्रव्यों से जगन्नाथ जी का इलाज उपचार करते हैं जो भी भक्त होते हैं। और फिर 15 दिनों के बाद जगन्नाथ जी जब स्वस्थ होते हैं तो रथ पे आरूढ़ होकर के जगन्नाथ जी शहर भ्रमण करते हैं। ये रथ यात्रा तो ये संपूर्ण भारत में यही रहता है टाइम। जगन्नाथ जी की यदि बात करें, जहाँ जहाँ जगन्नाथ इस्कॉन के मंदिर हैं या और भी मंदिर हैं, तो वहाँ संपूर्ण में यही समय रहता है या अलग अलग समय रहता है? जैसे पूरे विश्व भर में तिथि के अनुसार से 16 तारीख को जगन्नाथ रथ यात्रा है। जगन्नाथ रथ यात्रा जैसे जगन्नाथपुरी 4 धामों में से विशेष धाम है। जगन्नाथपुरी कलयुग के धाम है, तो वहाँ पे 16 तारीख को जगन्नाथ जी रथ पे आरूढ़ होकर के नीलाचल से सुंदराचल, शास्त्रों में वर्णन है कि द्वारिका से जगन्नाथ जी वृंदावन की तरफ गमन करते हैं। आपको पता होगा कि इंद्रद्युम्न महाराज जी के कारण जगन्नाथ जी यहाँ पे प्रकटित हुए थे। तो इंद्रद्युम्न महाराज जी की जो पत्नी है गुंडीचा माँ, तो इंद्रद्युम्न महाराज जी जगन्नाथ जी से 3 वरदान मांगते हैं कि मेरा कोई संतान नहीं हो जिससे वो मंदिर के ऊपर आधिपत्य जमाए नहीं। और जगन्नाथ जी से ये भी प्रार्थना करते हैं कि जगन्नाथ जी आपको हमेशा खाते रहना है, इससे आपका हाथ हमेशा गीला रहे, जिससे आपको हम हमेशा भोग अर्पित कर सकें। और 24 आवर्स जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं। देवी देवता का भी
जैसे 3 घंटे तक जगन्नाथ जी का कपाट बंद रहता है, उसमें देवी देवता आते हैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, और जगन्नाथ जी प्रायः सभी भक्तों को दर्शन देते हैं। तो मेन गर्भगृह से निकल करके जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर बोला जाता है। गुंडीचा देवी जो इंद्रद्युम्न महाराज जी की धर्मपत्नी है, तो उसके अनुरोध पे, क्योंकि जगन्नाथ जी जब इंद्रद्युम्न महाराज जी ये वरदान मांगते हैं कि मेरा कोई संतान नहीं हो, तो गुंडीचा माता जी के हृदय में वेदना थी कि मेरा कोई पुत्र नहीं है, तो जगन्नाथ जी स्वयं पुत्र बन करके उसके यहाँ 9 दिनों तक रहते हैं। 16 तारीख को रथ नीलाचल धाम से निकल करके सुंदराचल पहुँचते हैं, और वहाँ पे 9 दिनों रुक करके लास्ट दिन जब रथ यात्रा पुनः सुंदराचल से नीलाचल आते हैं, तो फिर वापस आते हैं। तो 9 दिन तक। तो नगर भ्रमण का जो कार्यक्रम जो प्रतिवर्ष होता है वही है, या कुछ इस बार चेंज किया गया परिवर्तन कुछ उसमें रूट वगैरह में? नहीं, पिछले साल जैसे गत वर्ष जो हमारा रूट था वही रूट है। यहाँ से जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा प्रारंभ होकर के कलेक्ट्रेट चौराहा से चामटी खेरा होते हुए सुभाष चौक, और सुभाष चौक से ऋतुराज वाटिका होते हुए पुनः ऋतुराज वाटिका में समापन है रथ का, वही रूट है। तो किस तरह की तैयारियां आरंभ कर दी गई है? तो अभी हम सभी घर घर जा कर के सभी जो भी चित्तौड़गढ़ वासी है सबको निमंत्रण दे रहे हैं, और प्रत्येक साल भव्य स्तर पे रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। जैसे पिछले साल भी 10,000 भक्तों ने रथारूढ़ जगन्नाथ जी का दर्शन किए थे श्रद्धालुगण। प्रत्येक साल श्रद्धालु की संख्या में वृद्धि हो रही है। इस बार अनुमान है कि लगभग 15,000 भक्त रथ यात्रा में सम्मिलित होंगे। और यात्रा में विभिन्न शहरों से जयपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, सभी राजस्थान के अलग अलग शहरों से भक्त सब आते हैं, और खास करके यहाँ के जो लोकल श्रद्धालु है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। और गत वर्ष भीलवाड़ा से भी विशेष तौर पर जो रथ आया था, क्या वह भी वापिस इस बार आएगा? जिला कांग्रेस कमेटी की कई दिनों की लंबी प्रतीक्षा के बाद जिला कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई। हालांकि यह पहले से ही संभावना व्यक्त की जाई थी कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरह के हालात जिले में है, गुटबाजी की स्थिति है, उससे कम संतुलित कार्यकारिणी जिले की नहीं बन पाएगी। कई प्रमुख कार्यकर्ताओं की उपेक्षा होगी, और ऐसा ही हुआ। लेकिन इस उपेक्षा के बावजूद चित्तौड़गढ़ के पूर्व विधायक सुनील सिंह जारावत के कुछ समर्थक जिला कार्यकारिणी में स्थान बनाने में सफल हो पाए, और इस बात को लेकर सभी को आश्चर्य भी हो रहा है कि आखिरकार यह कैसे संभव हो सका। और यह इसलिए संभव हो सका, जिला कांग्रेस कमेटी का जो गठन हुआ उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष की ओर से पूर्व विधायक से संपर्क किया गया उनके कुछ लोगों द्वारा, और कार्यकारिणी में स्थान पाने के लिए उनके समर्थकों के नाम भी मांगे गए। और जब कार्यकारिणी का अनुमोदन जयपुर से प्रदेश अध्यक्ष की ओर से हुआ, और उसमें पूर्व विधायकों के समर्थकों के नाम भी सामने आए, तो जिला अध्यक्ष को गहरा झटका लगा, और इन्हीं पदाधिकारियों का शुक्रवार को पूर्व विधायक के साथ ही अन्य कई समर्थकों आदि द्वारा स्वागत किया गया। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार चित्तौड़गढ़ जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की घोषणा तो कर दी गई, और पहले ही माना जा रहा था कि जिलाध्यक्ष बनने के बाद जिस तरह चित्तौड़गढ़ जिले में कांग्रेस में गुटबाजी की स्थिति है, उसके कारण कई प्रमुख कार्यकर्ताओं, जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं एवं कई प्रमुख नेताओं के समर्थकों को इस कार्यकारिणी में स्थान नहीं मिल पाएगा। लेकिन जब कार्यकारिणी सामने आई तो उसमें चित्तौड़गढ़ के पूर्व विधायक सुनील सिंह जारावत के कुछ समर्थकों के नाम होने से भी हर कोई चौंक उठा। स्वयं जिला अध्यक्ष भी काफ़ी अधिक चौंक उठे, क्योंकि उनके द्वारा इस तरह के समर्थकों के नाम नहीं भिजवाए गए थे। लेकिन इन नामों पर मोहर लगी जयपुर से, और इन पदाधिकारियों का शुक्रवार को न केवल स्वागत किया गया, बल्कि पूर्व विधायक सुनील सिंह जारावत के सुर भी शुक्रवार को बदले हुए थे, क्योंकि जब से जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है तब से कई बड़े नेताओं को लेकर भी उनकी नाराजगी चल रही है।
लेकिन उनके कहने पर ही जब कुछ समर्थकों को इसमें शामिल कर लिया गया तो उसको लेकर आखिरकार सुर भी बदल गए। लेकिन इन नामों के शामिल होने से जिलाध्यक्ष को लगता है कि अब उनके लिए आने वाले दिनों में राह इतनी अधिक आसान भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि इन समर्थकों द्वारा कांग्रेस की बैठकों में समय समय पर विरोध किया जाना भी तय माना जा रहा है। के सभी पदाधिकारियों को और चित्तौड़ विधानसभा से जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब ने जो स्थान दिया उसके लिए हम सभी कांग्रेस उनका आभार व्यक्त करते हैं। और एक मजबूती से कांग्रेस पार्टी जो आज भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर जो आम जनता को तकलीफ़ें हो रही है उनका डट कर के और उन जन विरोधी नीतियों का डट कर के हम सब मिलकर के मुकाबला करेंगे। और मैं पदाधिकारियों से भी उम्मीद करूंगा कि ये पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, इनकी अपनी पहचान है, संगठन में बहुत लंबे समय तक इन्होंने कार्य किया। ये पारिवारिक रूप से कांग्रेस परिवार के हैं, इन्होंने कभी भी कांग्रेस पार्टी का जो भी हाथ का निशान लेके आया उसके लिए इन्होंने जम करके डट करके विरोधी पक्ष का मुकाबला किया और उस का समर्थन करके उसको जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका वो ये निभाते आ रहे हैं। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं को आज जो जिम्मेदारी दी है हम सभी उम्मीद करते हैं कि उन आशाओं पे खरे उतरेंगे और शीघ्र ही ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की एक और शहर कांग्रेस कमेटी की तत्वाधान में हम लोग इन सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों का हमारे जो ग्रामीण मंडल और शहर महिला कांग्रेस की जो अध्यक्षा नियुक्त हुई है रेणु कुमार राठौर और अपने गायत्री चौधरी, साथ ही हमारे तीनों जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं ओबीसी के भाई गेरू जी, पर्यावरण प्रकोष्ठ के भाई कमल जी गुर्जर और अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के भाई राकेश जी गारू, इन सभी का हम लोग एक अभिनंदन और स्वागत कार्यक्रम भी शीघ्र ही रखेंगे। जैसे ही मौसम अनुकूल हुआ और सभी कार्यकर्ताओं की राय के अनुसार हम लोग करेंगे और वर्तमान सरकार की जो नीतियां उनके खिलाफ एक आंदोलन की रूपरेखा भी हम लोग तय करेंगे, क्योंकि वर्तमान सरकार जो अपने चित्तौड़ विधानसभा के साथ कि निर्दलीय विधायक के जीतने के बाद जो चित्तौड़ अपने पिछड़ता जा रहा है हर क्षेत्र में, कांग्रेस के जो अशोक गहलोत साहब ने जो स्वीकृतियाँ दी है यहाँ के विकास के कार्यों को, उनको भी ये समय पे ये लोग अपने चालू नहीं करा पा रहे हैं, बना नहीं पा रहे हैं और विकास पूरा ठहर गया है। उनके खिलाफ भी हम लोगों को संघर्ष करना है और ग्रामीण जनता से जो दुख तकलीफें आ रही है और जो इनकी नीतियों के खिलाफ भी हमको संघर्ष करना है। राम मंदिर का जो चोरी हुई है उसके खिलाफ भी जैसा भी निर्देश ऊपर से मिलेगा फिर एक हमने अभी कर ही दिया है विरोध और भी हम लोग करेंगे। आशा करता हूँ कि हम सब मिलकर के कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी जी को 29 के अंदर प्रधानमंत्री और 2028 में हमारी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को लाने का कार्य करेंगे। आज का युग वैज्ञानिक युग है, चिकित्सा का युग है। कई बड़े बड़े चिकित्सक, नामी हॉस्पिटल देश में कार्यरत है। कई विदेशों से भी लोग यहाँ इलाज करवाने के लिए आते हैं। लेकिन चित्तौड़ दर्शन पर आज हम आपको बताएंगे कि आस्था, विश्वास, चमत्कार, भक्ति, यह सब कुछ हमें देखने को मिला हाल ही में गुजरात की यात्रा के दौरान। एक ऐसा मंदिर जहां हमने अपनी आंखों के सामने जो चमत्कार देखा उसे हम झुठला नहीं सकते और हमें भी विश्वास करना पड़ा, क्योंकि हमारी आंखों के सामने ही कई तरह के चमत्कार होते हुए दिख रहे थे। लोग आ रहे थे, जा रहे थे और ठीक होते हुए भी हमें दिखाई दिए। लेकिन उसकी चर्चा करेंगे हम कुछ देर पश्चात। उससे पहले नजर डालते हैं कुछ और समाचारों की ओर, लेकिन संक्षिप्त में देखते रहें चित्तौड़ दर्शन। चित्तौड़गढ़ नगर मायसी सभा की कार्यकारिणी के लिए चुनाव शुक्रवार को संपन्न हुए। कार्यकारिणी में भरत मायसी को अध्यक्ष, नरेंद्र डाट, कैलाश चंद चोकड़ा को उपाध्यक्ष, प्रदीप काबरा सचिव, संयुक्त सचिव रविशंकर न्याती, ब्रजेश मोदानी कोषाध्यक्ष, योगेश काबरा को बनाया गया। गत दिनों पैगंबर मोहम्मद आदि पर की गई अमर्यादित एवं आपत्तिजनक टिप्पणियों के साथ ही देश भर में विशेष समुदाय के धार्मिक स्थलों को लेकर
की गई कार्रवाई के विरोध में शुक्रवार को अंजुमन मिलते इस्लामिया संस्थान की ओर से कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया गया एवं राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समाजजन मौजूद थे। भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय के 5 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देशव्यापी सहकार सप्ताह के तहत चित्तौड़गढ़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा वृहद जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। साइबर सुरक्षा एवं डिजिटल सशक्तिकरण विषय पर इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ते साइबर खतरों और तकनीकी सहकारिता पर गहन मंथन किया गया। चित्तौड़गढ़ एवं जिले में एक और इन दिनों जहां ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है एवं कई तरह के कार्य इस शिविरों के दौरान होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत है। यह किसी ग्रामीण शहर की गली या मोहल्ले का दृश्य नहीं है, बल्कि यह स्थिति है चित्तौड़गढ़ के 37 क्षेत्र में स्थित ब्रह्मपुरी मार्ग की। और इसी ब्रह्मपुरी क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग निवास किया करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि यह कॉलोनी कोई 5-6 महीने या 1 साल पहले यहाँ पर बनी हुई हो, बल्कि कई वर्षों से इस ब्रह्मपुरी कॉलोनी में बड़ी संख्या में निवासरत लोगों के लिए यह मार्ग काफ़ी अधिक दुखदायी की स्थिति में है, जिनका कहना है कि नगर परिषद UIT को 1 बार नहीं 2 बार नहीं कई बार सड़क बनाने की मांग को लेकर ध्यान आकर्षित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद इस ओर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। एवं खास तौर पर बारिश के दिनों में क्षेत्र के लोगों को इतनी अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण कई बार तो ऐसे मार्ग के कारण दुपहिया वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। ब्रह्मपुरी कॉलोनी में जगह जगह कीचड़ गंदगी के कारण लोगों का यहाँ जीना भी रहना दुभर हो गया है। एवं लोग इस तरह के शिविर पर सवाल उठा रहे हैं कि जब इस तरह की धरातल पर स्थिति है तो आखिरकार नगर परिषद में इस तरह के शिविर का औचित्य क्या है? क्या यह शिविर केवल फोटो खिंचवाने तक ही सीमित होकर रह गया है? अच्छा होता कि अधिकारी एवं अन्य जनप्रतिनिधि शिविर से बाहर निकलते, धरातल पर स्थिति जाकर देखते और यहाँ कुछ सूद लेते तो लगता कि वाकई में विकास के नाम पर कुछ हो रहा है। यह केवल ब्रह्मपुरी कॉलोनी की स्थिति नहीं है, बल्कि चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर शहर में ऐसे अन्य कई कॉलोनी भी है, मार्ग है, जहाँ की इसी तरह की स्थिति बनी हुई है। चित्तौड़गढ़ के प्रताप नगर स्थित नीलकंठ कॉलोनी में लगभग 7-8 महीने पहले सीवरेज लाइन के नाम पर अच्छी खासी सड़क की खुदाई कर दी गई एवं सीवरेज लाइन भी डाल दी गई, लेकिन हालत यह कि लगभग 7 महीने बाद भी फिर से यहाँ पर सड़क नहीं बन पाई है। और जिसको लेकर नगर परिषद के अधिकारियों का अजीब सा तर्क है, जिनका कहना है कि डामर की कमी होने के कारण सड़क का निर्माण नहीं हो पा रहा है। लोग सड़क बनाने की मांग को लेकर संपर्क पोर्टल पर शिकायत करते करते थक गए, लेकिन इसके बावजूद अधिकारियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा, जिसको लेकर अब नीलकंठ कॉलोनी के लोगों ने यह निर्णय लिया है कि वह इसका जवाब आगामी नगर परिषद के चुनाव में भी देंगे, क्योंकि जब इतनी बार ध्यान अवगत कराने के बावजूद किसी भी अधिकारी या आदि अन्य के कानों जू तक नहीं रहेगी तो इसके लिए सबक सिखाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और ऐसा ही कुछ ब्रह्मपुरी कॉलोनी के लोगों का कहना है, जहाँ की कई वरिष्ठ जन भी निवास करते हैं, जिनका कहना है कि इस स्थिति के कारण सुबह शाम वह घूमने भी नहीं जा सकते।